उनको हल्के में नहीं लेने का, हल्के में लेने लायक आइटम ही नहीं है वो। कोई सवाल दिया था क्या मैंने? मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सही बात बताऊं, पढ़ाने का मूड बहुत ख़राब, बट अब तुम बोल रहे हो तो मैं पढ़ा देता हूँ। नहीं, क्योंकि मैं अब आ ही गया हूँ तो छुट्टी होएगी अगले शुक्रवार की, मेरा मन कर रहा ही हूँ। अरे ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं थी कि पूरी छुट्टी लेने का क्या फ़ायदा, टेस्ट दे दो। ये बात या कब है हाफ ईयरली, कब है? ओहो, तो क्या करना चाहते हो फिर? अच्छा, टेस्ट नहीं दूं? तू क्या चाहती है दृष्टि? टेस्ट। अच्छा, आपने कह दिया, हमने मान लिया, ऐसा आपको लगता है। मानता तो मैं किसी की भी नहीं। अच्छा, ये बात भी सही है। ओके, मैं सवाल बना लूं? चलो, मेरा मूड वैसे ही खराब है, सवाल बना लेने दो। यही था ना भाई? अब मेरे को ना वैल्यूज बता देना, वो मैंने अपने हिसाब से। एंगल कितने डिग्री का था? ब्लॉक का मास 2 किलो, म्यू, ठीक है। ट्रक की रफ्तार 2 मीटर। क्या पूछा था? वर्क डन बाय कितनी सेकंड में? 2 सेकंड में पूछा था। अच्छा जी, टाइम फ्रेम जो है वो 2 सेकंड का था, और 2 सेकंड में हमको जो है ना वर्क डन पता लगाना था। यही पूछ रही थी क्या तुम? तो कितने लोगों ने किया ये सवाल, पहले ये बताओ मुझे। सबसे पहली बात, किया है बट हुआ नहीं, तो तुमको कैसे पता हुआ? आंसर ही नहीं आया मतलब, या आया है? आंसर बोल। 6.4, 0.8, 0 आंसर नहीं आया। और किसी का आंसर आया इस क्वेश्चन का? आंसर नहीं आया, ठीक है। चलो आओ, क्या हम लोग देखें सवाल कैसे होगा? आओ हम देखते हैं। देखो, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में। सबसे पहली बात, हमें पता लगाना है वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है एफ एस कॉस थीटा। अब ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैसे होती हैं, कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस। बहुत बढ़िया, मतलब वर्क कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा एंगल। अच्छा, एंगल चाहिए मुझे, तो एंगल मुझे किस किस के बीच का चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। आओ सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं दिमाग लगा के। ट्रक चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड, 2 ही थी रफ्तार, चेक कर लेना। ट्रक चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, बोलो क्लियर है? अब 1 सेकंड में ट्रक अगर 2 मीटर चला, और हमने तुमसे वर्क पूछा था 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड में ट्रक कितने मीटर चलेगा? 4 मीटर। तो हम पता लगा लेते हैं सबसे पहले तो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन 2 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन, तो 2 मीटर में ट्रक कितना चलेगा? ये सॉरी, हाँ मैंने बोला ना मेरा दिमाग खराब है आज। इन 2 सेकेंड इज 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 2, तो आंसर कितना आया? 4 मीटर। यानी कि 2 सेकेंड में ट्रक कितने मीटर चल गया? अब ध्यान लगा के सोचो, अगर ट्रक 4 मीटर चला है तो ये वेज रखा है ट्रक पे और ब्लॉक रखा है वेज पे, तो वेज भी तो 4 मीटर चला। मान लो तुम अगर बैठे होते इस ट्रक में और ट्रक 4 मीटर आगे चल गया, तो ऑटोमेटिकली तुम भी कितना मीटर आगे चल गए? 4 मीटर। तो सबसे पहली कहानी तो खत्म हुई कि हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। दूसरी बात, अब हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए? फोर्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए? फोर्स। अच्छा, हमको वर्क डन किसका पता लगाना है? फ्रिक्शन का। हमको वर्क किसका पता लगाना है? अरे यार हाँ ना बोलो, फ्रिक्शन का।
तो हमको फोर्स भी किसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फ्रिक्शन की। आओ चेक करें, कैलकुलेट करें। और कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये वाले डायग्राम को ना थोड़ा सा यहां पे बड़ा करके बना रहा हूं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखेंगे फिर से, ये ब्लॉक है, ये एंगल हमने कितना डिग्री माना है, सही है जी। ब्लॉक का मास हमने कितना किलो लिया, 2 किलो। ध्यान से अगर सोचा जाए तो इस ब्लॉक का वजन इसे किधर को खींचेगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो 2 गुणा 10 यानी कि कितना हो गया, 20। बोलो सही है। तो इसका एक कंपोनेंट तो इसको इधर ले जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इसका इधर, हाँ ना बोलो, वेट के कंपोनेंट की है। अगर ये एंगल 37 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, तो ये कंपोनेंट बना 20 cos 37 और ये कंपोनेंट क्या बना, 20 sin 37। ये कंपोनेंट करने का तरीका है भैया, हाँ कहना, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे आया नहीं आया। तो 20 cos 37 और 20 sin 37, तो 20 गुणा में बोलो तो sin 37 की वैल्यू 3/, तो sin 37 की वैल्यू हुई 3/5, 4 जा 20, तो 4 3 जा 12। मतलब ये वाली फोर्स कितना न्यूटन, अच्छा ये वाली फोर्स अगर 12 न्यूटन तो ये वाली फोर्स 16 निकलेगी, कितनी निकलेगी। अच्छा वेट इधर को, ये इधर को, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर को, ऐसे ऐसे, सही है। ये होगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान लगा के देखो, आर तो इसको बैलेंस कर दे रहा है, दोनों अपोजिट है, तो ये तो खत्म हो गया। ये वाली फोर्स इस ब्लॉक को किधर खींच रही है, नीचे को, नहीं आया। ये वाली फोर्स इस ब्लॉक को किधर खींच रही है, नीचे को, तो मतलब फ्रिक्शन किधर को लगेगा, सही है क्या। तो फ्रिक्शन लगा ऊपर को, और तुमको कंडीशन क्या दे रखी है कि जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे, ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, यही दिया हुआ है ना। अब ध्यान लगा के सोच, ये रेस्ट पे कब हो सकता है भाई, जब ये फ्रिक्शन इस 12 न्यूटन के क्या हो, बराबर। यार नहीं आया भाई, मैंने तुम लोगों को 100 बार एग्जाम्पल देके समझाया। फिर मान ले एक बंदा मुझे इधर से खींचे 12 न्यूटन से और दूसरा इधर से खींचने लग जाए 12 न्यूटन से, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा ना, मैं वहीं का वहीं रहूंगा। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, ब्लॉक वहीं का वहीं है, ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, ना नीचे ना ऊपर। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि नीचे की तरफ फोर्स इसे कितना खींच रही है, तो इसका मतलब अगर ये रेस्ट पे है तो इस 12 न्यूटन को कोई फोर्स तो कैंसिल कर रही होगी ना, और वो कैंसिल करने वाली फोर्स कौन सी होगी, यानी कि फ्रिक्शन की फोर्स यहां पे कितना न्यूटन लग रही है। वास्तविकता में बात यह है कि मैंने तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ उल्लू बनाने को दिया। अगर मैं इसको नहीं भी देता तब भी तो क्वेश्चन होता, फ्रिक्शन तो निकल ही गई ना इस कंडीशन से कि फ्रिक्शन कितना न्यूटन है, 12 न्यूटन। 2 पार्ट का उत्तर क्लियर हुआ, हमको फोर्स पता लग गई, हमको डिस्प्लेसमेंट भी पता लग गया। क्या रह गया, अब एंगल किस किस के बीच में पता लगाना है, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट। एंगल किस किस के बीच में पता लगाना है, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए फिर एक ट्राइंगल में इधर बनाऊंगा, इधर देखो, एक डायग्राम से क्लियर होगा नहीं। देखो बोलो क्लियर है। अब ये एंगल कितना डिग्री था, बोलो सही है। ट्रक ऐसे जा रहा है सीधा, अब ध्यान लगा के सोच, अगर ट्रक ऐसे जा रहा है तो ये ब्लॉक भी तो ऐसे ही जाएगा सीधा। अरे हाँ ना बोल, मुझे लगा नहीं तुझे आया। ब्लॉक भी तो यूं ही चलेगा एकदम। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ना हॉरिजॉन्टल, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। ये किसकी डायरेक्शन है, अच्छा ध्यान लगाइयो, अगर ये एंगल 37 है तो ये भी कितना होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स कितना होगा, 37। कौन से एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। फिर ध्यान लगा के देख,
अगर ये जा इधर रहा, फ्रिक्शन किधर को थी, ऊपर को। फ्रिक्शन देख यार, पीछे कोई है ना फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन किधर को थी, ऊपर को। तो ये 37, ये 37, तो बोल ये एंगल कितना हुआ, वो छोड़ो, वो कितना, 180 माइनस 37 हुआ ना, हाँ के ना, यही हुआ ना। हो गया तुम्हारा सवाल। वर्क डन का फॉर्मूला Fs cos थीटा, फ्रिक्शन 12 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, एंगल की जगह cos 180 माइनस 37, एंगल की जगह cos 180 माइनस, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। cos 180 माइनस थीटा इज, अब देखो फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद कर सकते हो तुम लोग, तुम ध्यान लगा के देखो। और मैंने इसके लिए तुमको पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम भी सिखा दिया था, क्वाड्रेंट सिस्टम से भी करना चाहो तो भी हो जाएगा। तो वर्क डन बराबर क्या आया, 12 चौक 48 गुणा में माइनस का cos 37, बोलो cos 37 की वैल्यू, चार अट्ठे 32 का 2 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192/5 जूल इज द आंसर। इतना वर्क करना पड़ेगा। क्या तुमको बात पल्ले पड़ी? क्या मैंने कोई भी ऐसी बात कही जिसमें कोई तर्क ना हो? क्या मैंने कहीं भी तुक्का मारा या इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया? सोच के बोलना, क्या तुमको एक्सप्लेनेशन पल्ले पड़ गई, हाँ कि ना? अगर पल्ले पड़ गई है तो उतारो। अब एक काम करो, तो ऐसा करो, इसी वाले सवाल में इतनी देर में नॉर्मल रिएक्शन ने जो वर्क किया है वो निकाल दो। इसी वाले सवाल में इतनी देर में नॉर्मल रिएक्शन ने जो वर्क किया है वो निकाल दो। कैलकुलेट द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन द सेम सिचुएशन। हाँ सेम, सब कुछ सेम, डेटा इज सेम, डेटा इज सेम। कैलकुलेट द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन 2 seconds। Calculate the work done by normal reaction in the same situation. ये ब्लॉक वेज पे रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा ना। तभी तो फ्रिक्शन 12 न्यूटन के बराबर आया। मूव कर रहा होता तो फिर तो गड़बड़ हो जाती, फिर सवाल इतना सुंदर नहीं बन पाता। बनता तो सही, इतना सुंदर नहीं बन पाता। पर उतार लिया। इससे ये इंडिकेट होता है फ्रिक्शन रोक रहा है, नॉर्मल रिएक्शन उसको सपोर्ट कर रहा है। वैल्यू बराबर आई होगी ना? ठीक, चलो एक आधा सवाल और करके दिखाओगे? नो सर, नहीं, यस सर। ये बोलो यस सर, हम ही करेंगे, हम ही हैं पीरो, हम जरूर करेंगे। सो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। कैसी फोर्स भाई? वेरिएबल। अब मैं क्या बताने लगा था कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है? वेरिएबल फोर्स वो होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल फोर्स। तो जब फोर्स, देखो अभी तक तुम ध्यान से समझना, एक एग्जांपल, एक चीज लॉजिकली समझना। हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए या एग्जांपल पढ़े, हमने उनमें क्या माना कि भाई जैसे मान ले इस ब्लॉक पे मैंने माना फोर्स लगी, तो मैंने फोर्स मान ली 2 न्यूटन की लगी, लेट कर लो। हमने फोर्स क्या मानी थी? फिक्स। तुम कोई भी एग्जांपल उठा के देख ले, ये मैंने इतना लंबा क्वेश्चन भी करवाया, इस क्वेश्चन में तू ध्यान लगा के देख, फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने फिक्स मानी थी ना 12 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी मैंने क्या मानी थी? फिक्स।
बात सही है, लेकिन कोई जरूरी है कि हर बार फोर्स सेम ही रहेगी? नहीं, फोर्स वेरी कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान ले मैं लेट कर लूं कि फोर्स की जो इक्वेशन है वो है 2x² प्लस x प्लस 1, मान ले। अब ये फोर्स है और फोर्स के फॉर्मूले में मैंने क्या डाल दिया? x। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि देख, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो फोर्स कितना न्यूटन हुई? 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो फोर्स कितना हुई बोल? 2 क्यों होगी? 2 जमा 2 4। अब तू ध्यान से सोच, अब क्या हो रहा है? अब सिचुएशन बदल गई। पहले सारे एग्जाम्पल्स में फोर्स सेम थी, लेकिन इस केस में फोर्स सेम, फोर्स वेरी कर रही है। फोर्स क्या कर रही है? वेरी। तो अगर फोर्स वेरी कर रही हो तो वर्क डन कैसे पता लगाया जाए? वेरी करती हुई फोर्स में वर्क डन पता लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो रामबाण इलाज है, इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। अब इस चीज से बहुत सारे बच्चे दूर भागते, बोला अरे क्या इंटीग्रेशन, इससे बढ़िया इंटीग्रेशन करें, हम सवाल को छोड़ ही देंगे साले को। लेकिन देखो तरीका यही है। सबसे पहली बात क्या कर दो? इंटीग्रेट। और अगर fx का ग्राफ दिया हुआ है, अगर fx का ग्राफ दिया हुआ है तो एरिया निकाल दो। क्या निकाल दो? एरिया। अगर fx का ग्राफ दिया हुआ है भैया, fx का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो क्या निकाल दो? एरिया। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, ऐसे टाइम पास सा कुछ भी ग्राफ बना लिया। जैसे मान ले ऐसे दे दिया, बोला भाई उस्ताद ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट, हाँ ना बोलो, और उसने ऐसा ग्राफ दे दिया, ओहो आहा ऐसा, ये ग्राफ है, चलो इस रंग से नहीं लेते, रंग बदलते हैं, ये ऐसे ग्राफ दे दिया। बोला जी ये है G0, ये है G4, ये है G2, ये है G3। बोलो बताओ जी वर्क कितना हुआ? बताओ जी वर्क कितना? अरे हाँ ना बोलो, बताओ वर्क कितना हुआ? तो अब क्योंकि ग्राफ दिया हुआ है तो वर्क जो होगा, वर्क डन जो होगा वो बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ fx ग्राफ। किसके ग्राफ के? एरिया के बराबर अच्छा एक बात बताओ जरा ग्राफ से सोच के, फोर्स फिक्स है या चेंज हो रही है? फोर्स यहां पे फिक्स है, चेंज हो रही है? तो चेंज हो रही है। कैसे? कहां पे जाके चेंज हो गई? ध्यान लगाओ, ग्राफ को पढ़ना सीखो चिलको जो। यहां तक तो फिक्स थी, यहां तक तो फिक्स थी, यहां से क्या हो गई? कम हो गए। अरे यार हाँ ना बोलो, यहां से कम हो गई ना, तो फिक्स नहीं हुई ना, तभी तो ग्राफ बनाए, तभी तो ग्राफ। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? देख, तो वर्क डन बराबर, देख पहले तो इसका एरिया निकाल ले, लेंथ इंटू विड्थ 2 इंटू, और जमा में ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे यार हाँ के ना, तो ये आया 8 जमा 2 बराबर कितना जूल आ गया आंसर? 10 जूल। नहीं आया, नहीं आया। कितना जूल आ गया आंसर? तो देखो सीधी सी बात है, अगर फोर्स वेरिएबल है, अगर फोर्स वेरिएबल है और उसका तुम्हें ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है? तो एरिया निकाल दो। और अगर ग्राफ नहीं दिया, ऐसा कोई फंक्शन दिया है, तो उसको इंटीग्रेट कर दो। उसको क्या कर दो? इसको भी करवाता हूं, देखो कैसे इंटीग्रेट करोगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं फोर्स की यही इक्वेशन ले लूं, ओ भाई साहब 2x² प्लस x प्लस, बोलो एक बॉडी है। सवाल समझना, सवाल कैसे बना सकता हूं। एक बॉडी है, देयर इज अ बॉडी, इस बॉडी पर फोर्स लग रही है, फोर्स इतनी लग रही है, फोर्स इतनी लग, अरे यार हाँ ना लग सकती है ना, इतनी फोर्स लग रही है। क्या तब पता लगा? कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग द बॉडी, in moving the body from x is equal to 0 to x is equal to 4 मीटर। कहां से कहां चलाना है? x is equal to 0 से कहां तक चलाना है? x is equal to 4 तक। यार हाँ ना बोलो, है भैया। तो इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे?
तो इंटीग्रेशन के लिए देखो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सुंदर सा गजब सा फॉर्मूला लिखता हूं, मरते दम तक याद रखना वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन कैसे होगा। कि फॉर्मूला लिखा जाएगा dw बराबर एफ डी एक्स का इंटीग्रल, भूल ना जाना मितवा, भूल ना जाना, भूल ना जाना। इंटीग्रल ऑफ dw, ये फॉर्मूला याद रखने का है। इंटीग्रल ऑफ dw बराबर इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स। तो कैसे सॉल्व करेगा देख, इंटीग्रल ऑफ dw तो क्या हो जाएगा, w, ध्यान लगा के मुझे मालूम तुम प्राण निकल जाते हैं तुम्हारे इंटीग्रेशन का नाम आते, पता मेरे को, बट इसके बिना बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। कहां से कहां तक निकालना वर्क डन, 0 से, तो लिमिट क्या लगेगी 0 से, यार हाँ ना बोल। फोर्स का फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2x का स्क्वायर जमा x जमा 1 का dx। अरे यार हाँ ना बोलो, जो फोर्स दी है उसको यहां रख दे, जो लिमिट दी है उसको यहां रख दे, बोल आया नहीं आया। तो वर्क डन कैसे निकलेगा ये आशीष निकाल के दिखाएगा। एक काम करो, क्या मैं इनको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो मैं इसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो 0 से 4 ऑफ 2x स्क्वायर dx जमा 0 से 4 x dx जमा 0 से 4 1 dx। अरे बोलो सही है क्या, अरे हाँ ना बोलो, अरे सॉल्व करेंगे। अरे 2 को बाहर ले लो, 2 तो नंबर है, नंबर इंटीग्रल के क्या आ जाएगा बाहर। तो w बराबर 2x स्क्वायर dx का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3 क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई, लिमिट लगेगी 0 से 4। और तुम लोगों की खामोशी ये बता रही है कि तुम्हें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारी खामोशी ये भी बता रही है कि कईयों को ये भी नहीं पता होगा कि ये लोअर लिमिट यहाँ क्यों है और अपर लिमिट यहाँ क्यों है और ये कैसे सॉल्व किया जा रहा है। और देखो अब मैं तुमको एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ बेटा, अगर अभी भी तुम्हें ये नहीं पता, हम नहीं समझा सकते, हमने तुमसे हार मान ली। हमने तुमसे क्या मान ली, हार। क्योंकि हमारे हिसाब से हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तुम्हें 100 बार बता चुके हैं, 100 बार लिखवा भी चुके हैं। तुम ऐसे हट धर्मी किस्म के लोग हो कि याद करते नहीं हो और खुद को आइंस्टाइन से कम तुम समझते नहीं हो। फिर बता देता हूं, फॉर्मूला ही तो बताना है, फिर बता देता हूं, लो मेरा का जावत है। फॉर्मूला होता है इंटीग्रल x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन में पावर देखो यहां x की पावर 2 थी, तो इसीलिए 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, और नीचे 2 प्लस 1 फिर से क्या आ गया 3। मैंने तुमको शॉर्टकट भी सिखाया, मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन में बताया, पावर 1 घटाते चलो, पावर की आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते चलो। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ाते चलो और जितनी पावर है उससे क्या करते चलो, डिवाइड। अब सब कुछ बता चुका भैया, इसके बाद भी नहीं आता तो क्या करने का है, आज सभी को घर जाने का है। घर में ड्रेसिंग टेबल होगी, उसमें शीशा होगा, उसके सामने खड़े हो जाना, गाना गाना, मैं ऐसा क्यों हूं। इससे ज़्यादा और अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये बार बार समझ नहीं आ रहा, बेहतर है वैज्ञानिक ज्ञान छोड़ दें, ठीक है, भैंस का तबेला चलाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तबेले में चले जाएं, गांव चले जाएं, खेतीबाड़ी करें, है ना, फसल बोएं, बैल की जगह खुद लग जाएं। बैल को किसी काम तो आओ कम से कम, साला बैल को क्यों तंग करने का, बैल को हटाओ, खुद लगो वहाँ पे, समझो बात को, चलो आओ जमा। अब मैं क्या ही करूँ मैं, मतलब अब यहाँ तो कुछ है नहीं, x की पावर कितनी है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय लिमिट 0 से, अरे हाँ ना बोलो, 1 कुछ है नहीं। इंटीग्रल dx क्या होता है, 0 नहीं होगा, x 1 इंटू dx है, अगर dx नहीं होता तो 0 होता। अरे हाँ ना बोलो, तो इंटीग्रल dx क्या होगा, x लिमिट 0 से, अरे हाँ कि ना, अरे वाह मजा आ गया। इस 3 को बाहर ले लूं क्या है सॉल्व करने का तरीका, अपर लिमिट माइनस, तो एक बार x की जगह 4 रखो तो 4 का क्यूब, माइनस x की जगह 0 रखो तो 0 का क्यूब। अबे नहीं आया, जमा में ये 1/2 को बाहर ले लें,
x की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस x की जगह 0, 0 का स्क्वायर, x की जगह 4 माइनस 0, वाह 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 वाह। 2/3, 4 चौक 16 चौक 64 जमा 1/2 गुणा 16 जमा 4। हाँ ना बोलो, आया क्या? बोला हमको कुछ नहीं आया जी। 2 चौक 8, 2 छक 12/3 जमा 8 जमा 4, सही है क्या? 8 4 12 तिया 36, 128 और 36, 128 और 36, 164 क्या? अरे पहले जोड़ के तो बताओ। 128 और 36, अरे जोड़ो जोड़ो जल्दी जोड़ो। सही लिखा है क्या मैंने? ओ माय गॉड। डिवाइड बाय 3 जूल इज द आंसर, इज द। अबे हाँ ना बोलो, तुम्हें समझ आया? अगर फंक्शन दिया हो तो ऐसे सॉल्व होगा, अगर ग्राफ दिया हो तो एरिया निकाल के सॉल्व होगा। पक्की बात? क्या तुम्हें लगता है तुमने सारा सीख लिया? मानवी स्कीम समझ गई? नहीं, और मानवी बिल्कुल सही कह रही है। अरे क्या ये बात समझ आ गई? अब देखो, मान लो, ध्यान लगा के मान लो मैं बहुत बदमाश मास्टर हूं, लेट कर लो मैं बहुत बदमाश, और मेरा मतलब एक ही मकसद है, साले तुम्हारे प्राण निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी हाल में। तुम ध्यान लगाओ और सोचो। देखो अभी तुम्हें पता लग जाएगा जो सवाल तुमसे हो रहा है। देखो अभी तुम्हारा कॉपी पेन और कलम चलना रुकवा दूंगा मैं 2 सेकंड में। अगर मैं इस फोर्स की इक्वेशन को ये दे दूं 2x² जमा 2y जमा z, तुमने तो सोचा ही नहीं। तुम क्या सोच रहे हो कि फोर्स केवल कौन सी एक्सिस में वेरी हो रही है? एक्स में। लेकिन भाई फोर्स y में भी वेरी हो सकती है और फोर्स z में भी वेरी हो सकती। तो मैं ये भी तो दे सकता था। अरे हाँ ना बोलो, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इसको कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे। इसको कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे, ऐसे ही सॉल्व होगा। बस लिमिट अगर वो ये बोले कि भाई केवल x एक्सिस में लेके जा रहा हूं, तो तुम ध्यान लगा के देखो इसकी वैल्यू, अरे y और z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, खत्म। y और z की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका इंटीग्रल होगा ही नहीं। हाँ ना बोलो, तो होगा ऐसे ही सवाल। अब प्यार मोहब्बत से बिना तंग हुए इसको उतार लो।